अपने चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट लेकर आए, क्योंकि आज एपिसोड की शुरुआत हम एक कहानी के साथ करने वाले हैं। नमस्कार एंड वेलकम टू प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग। ये है एपिसोड 4। पिछले एपिसोड में मैंने आपसे कहा था कि श्री कृष्ण आनंद के देवता हैं। जो कृष्ण को समझ लेगा वो कभी अवसाद में ही नहीं जाएगा। अब इसी संबंध में आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। सूरदास जी ने एक सपना देखा था कि रुक्मिणी और राधिका मिली हैं और एक दूसरे पर न्यौछावर हुई जा रही है। कभी कभी मैं सोचता हूं कि कैसा होगा वो क्षण, वो पल जब दोनों ठाकुरानियां मिली होंगी। अब दोनों ने प्रेम किया था, एक ने बालक कन्हैया से और दूसरे ने राजनीतिज्ञ कृष्ण से। कृष्ण राधिका के बाल सखा थे, पर राधिका का दुर्भाग्य था कि उन्होंने कृष्ण को तात्कालिक विश्व की महाशक्ति बनते हुए कभी नहीं देखा। राधिका को न महाभारत के कृचक चाल को सुलझाते हुए चतुर श्री कृष्ण मिले, ना ही पौंड्रक शिशुपाल का वध करते हुए बाहुबली कृष्ण मिले। रुक्मिणी श्री कृष्ण की पत्नी थी, पतरानी थी, महारानी थी, पर उन्होंने कृष्ण की वो लीला नहीं देखी जिसके लिए विश्व श्री कृष्ण को स्मरण करता है। उन्होंने न माखन चोर को देखा, ना गोछवारे को। उनके हिस्से में न बांसुरी आई और ना ही माखन। कितनी अद्भुत लीला है। राधिका के लिए कृष्ण कन्हैया था, रुक्मिणी के लिए कन्हैया कृष्ण थे। पत्नी होने के बाद भी रुक्मिणी को कृष्ण उतने नहीं मिले कि वे उन्हें तुम कह पाती। आपसे तुम तक की ये जो यात्रा को पूरा कर लेना, बस यूं समझ लीजिए यही तो प्रेम की चरम सीमा है। रुक्मिणी कभी ये यात्रा पूरी ही नहीं कर सकी। राधिका की यात्रा प्रारंभ तो तुमसे हुई, उन्होंने प्रारंभ में ही चरम को पा लिया था। शायद तभी उन्हें कृष्ण कभी नहीं मिले। कितना अजीब है ना कि कृष्ण जिसे नहीं मिले युगों युगों से आज तक उसी के हैं, और जिसे मिले उसे मिले ही नहीं। तभी तो मैं कहता हूं कि कृष्ण को पाने का प्रयास बिल्कुल मत करो। पाने का प्रयास कीजिएगा तो कभी नहीं मिलेंगे। बस प्रेम करके छोड़ दीजिए, जीवन भर साथ निभाएंगे श्री कृष्ण। कृष्ण इस सृष्टि के सबसे अच्छे मित्र हैं। अब राधिका हो या सुदामा, कृष्ण ने मित्रता निभाई तो ऐसी निभाई कि इतिहास बन गया। राधा और रुक्मिणी जब मिली होंगी तो रुक्मिणी राधा के वस्त्रों में माखन की गंध ढूंढती होंगी, और राधा ने रुक्मिणी के आभूषणों में कृष्ण का वैभव तलाशा होगा। कौन जाने मिला भी या नहीं। सब कुछ कहां मिलता है मनुष्य को, कुछ न कुछ तो छूटता ही रहता है। जितनी चीजें श्री कृष्ण को छोड़नी पड़ी उतना तो किसी ने नहीं छोड़ा होगा। श्री कृष्ण से उनकी मां छूटी, पिता छूटे, फिर जो नंद और यशोदा मिले वो भी छूटे, सगे साथी सब छूटे। राधा छूटी, गोकुल छोड़ना पड़ा, फिर मथुरा छोड़ना पड़ा। श्री कृष्ण ने जीवन भर कुछ न कुछ खोया जरूर है। श्री कृष्ण के जीवन को अगर समझने की कोशिश करें तो कृष्ण जीवन भर त्याग करते रहे। हमारी जो आज की जनरेशन है, हाथों में एक मोबाइल फोन है, सोशल मीडिया पर 5000 दोस्त हैं, जो कुछ भी छूटने पर टूटने लगती है। और आजकल तो एक स्टाइल स्टेटमेंट सा हो चुका है कि मन में बहुत तकलीफ है, हमें डिप्रेशन सी हो चुकी है। उन्हें श्री कृष्ण को गुरु बना लेना चाहिए, क्योंकि जो कृष्ण को समझ लेगा वो कभी अवसाद में नहीं जाएगा। श्री कृष्ण तो आनंद के देवता हैं। कुछ छूटने पर भी कैसे खुश रहा जा सकता है, ये कृष्ण से अच्छा कोई नहीं सीख सकता। तो चलिए मित्रों, कुरुक्षेत्र की रणभूमि में दोनों सेनाओं के बीच क्या चल रहा है अब देखते हैं। अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को अर्धशस्त्र हाथ में उठाकर तैयार देखकर वीरता से अपना गांडीव धनुष हाथ में उठा लिया। इसके बाद वो ऋषिकेश श्री कृष्ण महाराज से उत्साह और अपने कर्तव्य भरे वचनों में बोला कि हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए, जिससे दोनों सेनाओं को आसानी से देखा जा सके। दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले जो राजा इस सेना में आए हैं, इन युद्ध करने वालों को जब तक मैं देख न लूं कि कितने बल को लेकर वो युद्ध करने की इच्छा रखते हैं, तब तक आप रथ वही खड़ा कीजिए।
भीष्मद्रोण प्रमुखतः सर्वेच्छा महिषतम उच्च पार्थ पसीयतान संवेतन कुरुनीति। संजय बोले हैं, धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा कहे गए अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने इस भव्य रथ को भीष्म और द्रोण दोनों के सम्मुख एक स्थान पर लाकर खड़ा कर दिया है। एक कर्तव्यनिष्ठ सारथी के समान वो अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, यहां एकत्र हुए इन कौरवों को जरा देखो। आज का ये एपिसोड आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइए, कमेंट कीजिए, और जितने लोगों तक पहुंचने की आप हमारी मदद कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता, बस एक छोटा सा शेयर करना है और इस चैनल पर अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को सब्सक्राइब करने के लिए जरूर कहिएगा।